गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने अपना पिछला होमवर्क कंप्लीट किया? यस, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, हम आज अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों बताइए, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने अपनी पिछली क्लास में पार्ट 3 चांद वाली अम्बा से संबंधित पैराग्राफ को पढ़ा, उसकी व्याख्या को भी हमने समझा और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देखे। यस, वेरी गुड। बच्चों, और हमने क्या क्या पढ़ा? किसने किससे कहा और शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ, हमने ये भी पढ़ा है ना। तो बच्चों, अब हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बच्चों, पहले हम कठिन शब्द और उनके अर्थ देख लेते हैं। मदद। मदद का क्या अर्थ होता है? सहायता। मदद का क्या अर्थ होता है? सहायता। सहित। सहित का क्या अर्थ होता है? के साथ। हार। हार का क्या अर्थ होता है? असफलता, पराजय। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। बच्चों, जब आसमान बूढ़ी अम्मा के झाड़ू को पकड़ लेता है ना, वो क्या शरारत करता है? आसमान अम्मा की झाड़ू को पकड़ लेता है और झाड़ू पकड़े पकड़े आसमान भी ऊपर उठने लगता है और बूढ़ी अम्मा भी ऊपर उठने लगती है ना। और वो झाड़ू पकड़े पकड़े बहुत ऊपर पहुंच जाती है। अब हम आगे देखते हैं। बूढ़ी अम्मा जो है झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, है ना, बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुकी थी वो। तो झाड़ू पकड़े पकड़े बूढ़ी अम्मा बहुत ऊपर उठ चुकी थी। तो क्या वो अपना झाड़ू छोड़ सकती थी? नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि वो झाड़ू पकड़े पकड़े बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। और जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाती है तभी बूढ़ी अम्मा को क्या दिख जाता है? चांद। क्या दिख जाता है उन्हें? चांद। और जब वो चांद को देखती है तो बूढ़ी अम्मा जो है झट से अपना पैर बढ़ाती है। और झट से अपना पैर बढ़ाती है तो वो कहाँ चढ़ जाती है? देखो, बूढ़ी अम्मा कहाँ बैठी हुई है? चांद पर बैठी हुई है ना। बूढ़ी अम्मा झट से अपना पैर बढ़ाती है और चांद पर चढ़ जाती है, पर अपना झाड़ू नहीं छोड़ती। चित्र में देखो, बूढ़ी अम्मा जो है झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर चढ़ गई है ना। फिर आसमान को क्या शरारत सोचता है? वो फिर से कुछ न कुछ शरारत सोचने लग जाता है। वो क्या सोचता है? अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। और फिर वो सोचने लगता है, अगर चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, है ना। आसमान यही सोचता है, अगर चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए आसमान क्या करता है? बूढ़ी अम्मा को चांद पर ही छोड़ देता है ना। और वो ऐसा सोचकर क्या करता है? झाड़ू को ही छोड़ देता है ना। इसलिए बूढ़ी अम्मा कहाँ बैठी हुई है? चांद पर बैठी हुई है। तो बूढ़ी अम्मा जो है झाड़ू सहित ही चांद पर रह गई।
अब वो जो बूढ़ी अम्मा जो है इतनी थक जाती है कि झाड़ू को पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। और जब आसमान झाड़ू को छोड़ देता है तो झाड़ू को छोड़ने के बाद आसमान कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है ना, आसमान तो ऊपर चला गया। और बूढ़ी अम्मा तब से लेकर आज तक कहाँ बैठी हुई है? चांद पर बैठी हुई है। और वो क्या पकड़ के बैठी हुई है चांद पर? झाड़ू पकड़े पकड़े हुए ही चांद पर बैठी हुई है ना बच्चों? तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और इस कहानी के लेखक कौन है? तारा निगम जी। इस कहानी के लेखक कौन है? तारा निगम जी। चलिए बच्चों अब हम इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं।